नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित अर्धनारीश्वर पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ से संबंधित एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया है और ये उस विषय में, उस सब्जेक्ट पर, उस टॉपिक पर ये मेरा सेकंड वीडियो है। तो ये दूसरा वीडियो अर्धनारीश्वर के संबंध में भी आपको पसंद आएगा, इसी विश्वास के साथ इसे स्टार्ट करते हैं। तो पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि महान कवि, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भगवान शंकर के उस स्वरूप को आराध्य माना था जिसमें उन्हें अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया गया है। अर्थात एक ही प्रतिमा में आधा मर्द और आधा स्त्री, आधा नारी और आधा नर, इस रूप में दिखाया गया है भगवान शंकर की एक प्रतिमा को। तो श्रीमान दिनकर जी का कहना है कि वह जो रूप है वही स्टैंडर्ड रूप है, आधार रूप है, वही आदर्श रूप है। आदर्श रूप क्यों है? क्योंकि हर जीव में दोनों का गुण होना चाहिए। हमें किसी को बंटवारा की लाइन को बहुत मजबूत या बारीकी से नहीं खींचना चाहिए, बल्कि थोड़ा बहुत हर व्यक्ति में स्त्री और पुरुष दोनों के गुणों का समावेश होना चाहिए। स्त्री के गुण को तुच्छ और पुरुष की बहादुरी को बहुत महान साबित करने की प्रक्रिया, ये परंपरा, ये सही नहीं है। तो उन्होंने इसी बात को हाईलाइट किया कि स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं और प्रकृति के आंगन में दोनों को समान रूप से खेलने का हक है, अधिकार है। हमें यह कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं कि हम दोनों के बीच में विभाजन करने वाली एक मजबूत रेखा खींचें। तो उसी रेखा को मिटाने के लिए, यह साबित करने के लिए कि नर और नारी, नर और मादा दोनों प्रकृति की ही संतान हैं और दोनों का महत्व बराबर है, एक के बिना दूसरा पूर्ण हो ही नहीं सकता। इसी के लिए यह पाठ लिखा गया है। तो पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, लाइन बाय लाइन अध्ययन किया था। यहाँ से हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, आप तैयार हैं? मैं इसको शुरू करता हूँ। नर और मादा पशुओं में भी थे और पक्षियों में भी थे। इंसानों में ही नहीं बल्कि पशुओं में भी और पक्षियों में भी नर और मादा होते हैं, किंतु पशुओं और पक्षियों ने अपनी मादाओं पर आर्थिक परवशता नहीं ला दी। लेकिन पशुओं और पक्षियों की एक खूबी है, वो इंसानों से इस मामले में आगे हैं कि उन्होंने स्त्रियों पर आर्थिक परवशता नहीं ला दी। आर्थिक रूप से उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे इंसानों में प्रायः स्त्रियां घरों में होती हैं और घर के जो वित्तीय अधिकार होते हैं वो पुरुषों के हाथ में होते हैं। तो दिनकर जी इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं, रेखांकित कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य की मादा पर यह पराधीनता आप से आप लद गई पर, और इस पराधीनता ने नर नारी से वह सहज दृष्टि भी छीन ली जिससे नर पक्षी अपनी मादा को या मादा अपने नर को देखती है। सहजता की दृष्टि छिन गई का मतलब है कि पुरुष के मन में अपने स्वामित्व का बोध प्रबल हो गया। वह स्त्री को अपनी दासी या गुलाम के नज़रिए से देखना शुरू कर दिया। कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था, किंतु इस पहली ही सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य से भारी कीमत वसूल कर ली। भारी कीमत वसूल ये कर ली कि हमने अपने जीवन में ऊंच नीच का भेदभाव, कमज़ोर और मजबूत का भेदभाव पाल लिया। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझता है और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती होगी। लता अपने वृक्ष को देखती है, मतलब लता क्या है? वृक्ष से लटकी रहती है, वृक्ष पर निर्भर करती है। वृक्ष की शाखा अगर टूट जाए तो लता भी आधारहीन हो जाती है। तो स्त्री को के लिए एक यह रूप भी रहा है कि वह पुरुष क्या है? वृक्ष है, उससे लिपटी हुई लता के समान है, मतलब उसका कोई अपना आधार नहीं है। आज जिस समाज में हम लोग हैं
वहाँ स्त्री पुरुष का महत्व निश्चित रूप से समानता की तरफ बढ़ रहा है। तो इस समानता को हासिल करने में ऐसे पाठों की निश्चित रूप से बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो इसीलिए ये पाठ पढ़ाया जाता है कि हम पढ़े लिखे लोगों के बीच में दृष्टिकोण के दृष्टि से ये सब बातें समझ में आवें और हमारी सोच व्यापक हो और ये स्त्री पुरुष का भेद मिटे और सबको समान अवसर और बराबरी का हक मिले। तो इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। नारी को अपने अस्तित्व पर संकट नजर आया क्योंकि वह आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर होने लगी। तो स्वाभाविक है कि जो जिसके हाथ में आर्थिक शक्ति होगी उसी के द्वारा किए गए जो निर्णय होंगे वही लागू होंगे घर पर। तो वह अपने मन को मार कर जीने लगी होगी। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगे। उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा कि पुरुषों को उसकी कोई आवश्यकता है या नहीं। इसी से नारी की पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती और निवृत्ति मार्ग के प्रचार से गिरती रही है। जो प्रवृत्ति मार्गी हुए उन्होंने नारी को गले से लगाया क्योंकि जीवन से वे आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान थी। किंतु जो निवृत्ति मार्गी निकले उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया। निवृत्ति मतलब उन्होंने समझा कि नारी जीवन की समस्या है, विकास करने में बाधा है, नरक का द्वार है, वह तो उससे मुक्त होना चाहिए क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज़ नहीं थी। जो लोग सांसारिक थे उन लोगों ने स्त्री को स्वीकार किया प्रेम की वस्तु मानकर, आनंद की वस्तु मानकर, और जो लोग सन्यासी थे निवृत्ति मार्गी उन लोगों ने यह समझा कि स्त्री तो किसी काम की नहीं, वह तो बाधा है। तो प्राचीन विश्व में जब वैयक्तिक मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साध मानी जाने लगी तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे और उनकी अभागिनी पत्नियों के दिल पर जीवित वैधव्य का पहाड़ टूटने लगा। जरा उन आंसुओं की कल्पना कीजिए जरा उन आंसुओं की कल्पना कीजिए जो उन अभागिनों के आंखों से बहते होंगे जिनके पति परमार्थ लाभ के लिए उनका त्याग कर देते थे। ऐसे भी केसेज हम लोग देखते हैं, उदाहरण कि पति चला गया, सन्यासी बन गया, घर को छोड़ दिया, तो उन स्त्रियों के हृदय पे क्या बीती होगी। जरा उस बेबसी पर भी ध्यान में लाइए जो इस अनुभूति से उठती होगी कि आखिर जो संन्यास लेता है वह निष्ठुर है, कम और कठोर नहीं, कायर और कठोर नहीं, बल्कि पुण्यात्मा, साहसी और शायद सबसे बड़ा वीर है। और हायरी नारी जो इन परिस्थितियों से हारकर स्वेच्छया अपने आप को सचमुच ही पुण्य की बाधा और पाप की खान मानकर पछाड़ खाकर रह जाती थी। तो ये परंपरा ऐसी थी, इसमें स्त्री को अपनी इच्छा को मार के जीना पड़ता था। इसी को श्रीमान दिनकर जी ने यहाँ रेखांकित करने का प्रयास किया है। बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, किंतु यह अधिकार भी नारी के हाथ सुरक्षित न रह सका। बुद्ध और महावीर ने भी अपने धर्म में इन नारियों को आगमन का अधिकार दिया था, वे भिक्षुणी हो सकती थी। जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला तब धर्माचारी नारियों की भिक्षुणी होने वाली बात से घबरा उठे और धर्म पुस्तक में उन्होंने एक नए नियम का विधान किया कि नारियों का भिक्षुणी होना व्यर्थ है। अर्थात बुद्ध और महावीर ने तो नारियों को भिक्षुणी बनने का परमिशन दिया था, लेकिन उनके जो उत्तराधिकारी हुए उन लोगों ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार नहीं दिया, उसको वापस ले लिया, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। नारियां घर में ही रहकर दान पुण्य करें और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब उनका जन्म पुरुष योनि में होगा।
जब वे पुरुष होकर जन्मेंगी, संन्यास वे तभी ले सकेंगी और तभी उन्हें मुक्ति भी मिलेगी। और बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से ईषत् पश्चाताप के साथ कहा था कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। नारियों को भिक्षुणी का होने का अधिकार बुद्ध ने दिया तो उसके बाद उन्हें लगा कि अब ये लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि नारियां कभी कभी झगड़े का कारण बन जाती हैं। नारियां जहाँ होती हैं वहाँ हो सकता है कि संप्रदाय बन जाए और नारियों के समर्थक और विरोधी हो जाएं। तो इसलिए भगवान बुद्ध को भी इस बात की आशंका थी कि नारियों के आगमन से उनका धर्म उतने लंबे दिनों तक नहीं चलेगा जितने दिनों तक उसको चलना चाहिए था। धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय रखते थे। विचित्र बात तो यह है कि इनमें से कई महात्माओं ने तो ब्याह भी किया और फिर नारियों की निंदा भी की। कबीर साहब का एक दोहा मिलता है, तो कबीर साहब का एक दोहा है जो देखिए उन नारियों के विषय में है। नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार, जब ना जानी तब परिहारी, परिहरी नारी महाविकार। मैंने भी शादी कर ली थी, लेकिन जब पत्नी बन के नारी घर में आई तो मुझे समझ में आया कि नारी तो महाविकार है, उसे बचना चाहिए। नारियों की यह अवहेलना हमारे अपने काल तक भी पहुंची है। बर्नार्ड शॉ, अंग्रेजी के नाटककार, ने नारी को अहोरन और नर को अहेर माना है। तात्पर्य यह है कि अहेर को अहेरिन के पास से बचकर चलना चाहिए। बहुत नीचे के स्तर पर कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया उन कवियों की भी है जो नारी को नागिन या जादूगरनी समझते हैं। लेकिन ये सब झूठी बातें हैं जिनकी ईजाद पुरुष इसलिए करता है कि उनसे उसे अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता के दुलराने में सहायता मिलती है। पुरुष अपनी श्रेष्ठता को दिखाने के लिए ही ऐसी व्याख्याएं करता है, ऐसे विशेषणों का प्रयोग करता है कि नागिन और जादूगरनी। असल में विकार नारी में भी है और नर में भी। यहाँ लेखक ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अगर कमी है तो दोनों में है, खूबी है तो दोनों में है, तथा नाग और जादूगर के गुण भी नारी में कम और पुरुष में अधिक होते हैं। एवं आखेट तो मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव है। शिकार करना तो पुरुष का ही स्वभाव माना जाता है, स्त्री का नहीं। इन सबसे भिन्न रविंद्रनाथ प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों और रोमांटिक चिंतकों में नारी का जो रूप प्रकट हुआ वह भी उसका अर्धनरेश्वरी रूप नहीं है। प्रेमचंद प्रसाद और रविंद्रनाथ जैसे साहित्यकारों की लेखनी से भी नारी का अर्धनारीश्वरी स्वरूप उजागर नहीं होता है, बल्कि उसमें भी नारी को थोड़ा दबा हुआ, कमतर आंका गया है। प्रेमचंद ने कहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। इसी प्रकार प्रसाद जी की ईड़ा के विषय में यदि कहा जाए कि वह ईड़ा वह नारी है, ये कामायनी में ईड़ा है जो नायिका है, तो ईड़ा के विषय में यदि यह कहा जाए कि ईड़ा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे हैं, तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र में अलग रखना चाहते थे। और रविंद्रनाथ का मत तो और भी स्पष्ट है। वे कहते हैं, नारी यदि नारी है शुभु शुभु धारणीय शोभा शुधु आली, শুধু ভালোবাসা শুভু সুমধুর ছলে শতরূপ ভাঙ্গিমায় পলকে পলকে ফুটায় জড়ায় বঙ্কে বেঁধে হেসে কেঁদে সেবায় সোহাগে চেপে চেপে থাকে সদা তবে তার সার্থক জনম কি হইবে कर्म कीर्ति वीरबल शिक्षा दीक्षा ताड़। मतलब इसका यह है, अर्थात नारी की सार्थकता, नारी के जीवन का सत्य होना, सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। अर्थात नारी उपभोग की वस्तु है पुरुष के पॉइंट ऑफ व्यू से। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्म कीर्ति
वीर्यबल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी। ठीक है, तो ये स्त्रियों के विषय में इन लोगों के विचार लेखक ने यहाँ उद्धृत किए। मेरा अनुमान है कि ऐसी प्रशस्तियों को ललनाएं अभी भी बुरा नहीं मानती। बहुत सी स्त्रियां ऐसी आज भी हैं जो पुरुष के मुख से ऐसा वर्णन सुनकर खुश होती हैं, लेकिन ऐसे वर्णनों का मतलब यह है कि स्त्रियों के अलग अस्तित्व को, पुरुष की बराबरी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। यह स्पष्ट विचार हैं रामधारी सिंह दिनकर के। सदियों की आदत और अभ्यास से उनका अंतर्मन भी यही कहता है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझाकर रखने में है। यह सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाँह पर झूलती हुई जूही की माला है, नारी नर के वक्षस्थल पर मंदार का हार है। किंतु यही वह पराग है जिसे अधिक से अधिक उड़ेल कर हम नवयुग के पुरुष नारियों के भीतर उठने वाले स्वातंत्र के स्फुरलिंगों को मंद रखना चाहते हैं। इन प्रशंसाओं के द्वारा हम स्त्रियों के अधिकार को प्रतिबंधित करते हैं, उनकी स्वतंत्रता को नियंत्रित करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ पर दिनकर के विचार बड़े ही ओजपूर्ण और परिवर्तनकारी हैं और क्रांतिकारी हैं। वे सच्चाई को स्वीकार करने वाले हैं और इतना स्पष्ट होकर के बोलना ये उनके साहस का परिचायक है। यतियों का अभिशप्त काल समाप्त हो गया। अब नारी विकारों की खान और पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती है। वह प्रेरणा का उद्गम, शक्ति का स्रोत और पुरुषों की क्रांति की महौषधि हो उठी है। फिर भी नारी अपनी सही जगह पर नहीं पहुंची है। यहाँ पर हम देखते हैं दिनकर जी ने आज के युग में नारियों की स्थिति पर टिप्पणियाँ की हैं। पुरुष नारी से अब यह कहने लगा है कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है, कमाने को मैं अकेला काफ़ी हूँ, तुम घर बैठे खर्च किया करो। किंतु इतना ही यथेष्ट नहीं है। नारियों को सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा कहता क्यों है। स्पष्ट ही इसलिए कि नारी को वह अपनी क्रीड़ा की वस्तु मानता है, आराम के समय अपने मनोविनोद का साधन समझता है। इसलिए वह नहीं चाहता कि आनंद की इतनी इच्छा इतनी अच्छी मूर्ति पर थोड़ी सी धूल या थोड़ा भी धुएं का धब्बा लगे। बाहर जाने से धूल गर्द पड़ जाएगी, इसलिए ऐसे पुरुष स्त्रियों को बाहर जाने देना नहीं चाहते। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। आरंभ में दोनों बहुत कुछ समान थे। आज की प्रत्येक नारी में कहीं न कहीं कोई एक प्रछन्न नर और प्रत्येक नर में कहीं न कहीं एक क्षीण नारी छिपी है। किंतु सदियों से नारी अपने भीतर के नर को और नर अपने भीतर की नारी को बेतरह दबाता आ रहा है। परिणाम यह है कि आज सारा जमाना ही मर्दाना मर्द और औरतानी औरत का ज़माना हो गया है। मतलब मूल रूप में स्त्री और पुरुष दोनों के गुण होते हैं, लेकिन सभ्यता के विकास के साथ साथ हमने अपने अपोजिट गुणों को दबाया है। स्त्रियों ने पुरुष वाले गुण को दबाया और पुरुषों ने स्त्री गुण को दबाया उठा है। पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा है कि युद्धों में अपने रक्त बहाते समय उसे यह ध्यान ही नहीं रहता कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हाल होगा। और न सिंदूर वालियों को ही इसकी फिक्र है कि और नहीं तो उन जगहों पर तो उनकी राय खुले जहाँ सिंदूर पर आफत आने की आशंका है। कौरवों की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। किंतु कुंतियों और गांधारियों तब भी निश्चेष्ट थीं। कुंतियाँ और गांधारियाँ उस समय भी प्रयत्नशील नहीं थीं, आज भी निश्चेष्ट हैं, बल्कि द्वापर से कलिकाल तक पहुँचते पहुँचते वे अपने भीतर की नरता का और भी अधिक दलन कर चुकी हैं। निर्णय लेने की क्षमता नरता का वे दलन कर चुकी हैं। जहाँ कहीं फूलों का प्रदर्शन, रेशमी वस्त्रों की हाट है, नारियाँ अपने मन से वहीं जमा होती हैं। जिन कांडों से फूलों के बाग उजड़ते और रेशमी वस्त्रों के बाजार जलकर खाक हो जाते हैं, उनके संचालन और नियंत्रण का सारा भार उन्होंने पुरुषों पर डाल रखा है। आधी दुनिया उछलने कूदने, आग लगाने और उसे बुझाने में लगी हुई है और आधी दुनिया फूलों की सैर में है। नर नारी के प्रचलित संबंधों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव संसार के इतिहास पर पड़ रहा है और जब तक यह संबंध नहीं सुधरते,
शांति के मार्ग की सारी बाधाएं दूर नहीं होंगी। नारी कोमलता की आराधना करते करते इतनी कोमल हो गई है कि अब उसे दुर्बल कहना चाहिए। उसने पौरुष से अपने आप को इतना विहीन बना लिया है कि कर्म के बड़े क्षेत्रों में पांव धरते ही उसकी पत्तियां कुम्हलाने लगती हैं, और पुरुष में कोमलता की जो प्यास है उसे नारी भली भांति शांत कर देती है। फिर पुरुष अपने भीतर कोमलता का विकास क्यों करे? इसलिए पुरुष कोमल होने से वंचित रह गया और नारी मजबूत होने से वंचित रह गई, क्योंकि दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों का बंटवारा कर लिया। इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता वह नहीं है जिसे रोमांटिक कवियों और चिंतकों ने बतलाया है, बल्कि वह है जिसकी ओर संकेत गांधी और मार्क्स करते हैं। निवृत्ति मार्गियों की तरह नारी से दूर भागने की बात तो निरी मूर्खता की बात है, और भोगवादियों के समान नारी को निरे भोग की वस्तु मान बैठना और भी गलत है। नारी केवल नर को रिझाने तथा अथवा उसे प्रेरणा देने को नहीं बनी है। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है, और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं, बाहर भी है। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। नर और नारी दोनों के जीवन उद्देश्य एक हैं। यह न्याय है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर ले, और नारियों के लिए घर का छोटा कोना छोड़ दे। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से नियंत्रित और संचालित होती है, इसीलिए उसमें कर्कशता अधिक, कोमलता कम दिखती है। यही कारण है कि पुरुष आज अधिक कर्कश है, वह कोमलता से दूर चला गया है, इसलिए उसका व्यक्तित्व भी अधूरा मालूम पड़ता है। यदि इस नियंत्रण और संचालन में नारियों का भी हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी और दुनिया में सुख शांति आएगी। यही नहीं, प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना भी आवश्यक है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की थी। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है उनका नाम ही बापू मेरी माँ है। बापू मेरी माँ मतलब उस किताब में दिखाया गया है कि भाई बापू क्या थे, उनमें श्रेष्ठ गुण थे, उनमें करुणा, दया, प्यार समाज के लिए इतनी मात्रा में है कि उनको स्त्री से तुलना की गई। अर्थात उनकी पोती ने लिखा कि बापू मेरी माँ के समान है। मतलब माँ में, एक स्त्री में जो गुण होते हैं, करुणा, दया, प्यार, वो बापू में भी कमतर नहीं थे। तो इसलिए उनकी पोती ने बापू मेरी माँ के नाम से एक पुस्तिका लिखी, जो पुस्तक पढ़ने के लायक है। दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता ये स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं, किंतु क्या इन्हें अंगीकार करने से पुरुष के पौरुष में कोई दोष आने वाला है? दया, माया और सहिष्णुता ही नहीं, भीरुता का भी एक अच्छा पक्ष है जो मनुष्य को अनावश्यक विनाश से बचाता है। कभी कभी भीरू होना, मैदान छोड़ के भाग जाना भी बुद्धिमानी का उदाहरण माना जाता है। हमेशा रोमांटिक हीरो की भांति तलवार लेकर के मैदान में जाके मर जाना ये बहादुरी नहीं है। कभी कभी बुद्धि का भी सहारा लेना चाहिए, और वह भीरुता बन जाती है। कभी कभी बुद्धि से सोचना कभी कभी भीरुता बन जाती है और बहादुरी के विपरीत हो जाती है। तो ये सहिष्णुता कभी कभी आदमी को लगता है कि वो कमज़ोर है, डर गया, लेकिन उससे बड़े बड़े युद्ध टाले जाते हैं। महाविनाश कभी कभी बचता है उससे। इसलिए अगर ये गुण स्त्रियों के हैं तो इसे भी पुरुष को स्वीकार करना चाहिए। इससे उन्हें समस्याओं को कोमलतापूर्वक उनका समाधान ढूंढने में सहायता मिलेगी। अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है। नारी और नर जब तक अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी कि पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे, और यह कि प्रत्येक नारी में भी पौरुष का स्पष्ट आभास हो। मही तो अब ये पाठ अंत में महान कविता की ये 2 पंक्तियाँ यहाँ पर हैं कि दोनों स्त्री पुरुष एक दूसरे के कैसे पूरक हैं। वो यही देखिए, दुनिया को सजाने में, खूबसूरत बनाने में दोनों का योगदान है, दोनों की आवश्यकता है, महती आवश्यकता है। तो मही मतलब धरा, धरती क्या मांगती है?
मही मांगती प्राण प्राण में, सजी कुसुम की क्यारी। मही यह धरती मांगती है कि हर प्राणी में कुसुम की क्यारी हो, फूलों से सजी हुई जिंदगानी हो। हमारी ज़िंदगी क्या हो? खूबसूरत हो, खूबसूरती से पूर्ण हो। स्वप्न स्वप्न में गूंज सत्य की, हर स्वप्न में भी सत्य गूंजता हो। पुरुष पुरुष में नारी, हर पुरुष में नारीत्व भी हो। तो स्त्री पुरुष का मिलित रूप, एकीकृत रूप, यही है अर्धनारीश्वर, जो हमारी संकल्पना में है। हमारे मानदंडों पर वह खड़ा उतरता है। हमें विश्व की रचना और स्त्री पुरुष के व्यक्तित्व का निर्माण अर्धनारीश्वर को आदर्श मानकर करना चाहिए। तभी जाकर के हमारा जीवन सार्थक होगा और हमें उत्तम व्यक्तित्व के मालिक हो सकेंगे। तो हमें लगा कि ये पाठ आज फिनिश हुआ। प्रश्नोत्तर के लिए एक और वीडियो आएगा और मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। इसके लिए आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद।